हमारा भारत देश इकलौता ऐसा देश बन चुका है जो पेपर लीक होने पर लीक करने वाले माफिया को नहीं पकड़ता बल्कि सोशल मीडिया ही बैन कर देता है। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बैन कर दिया। अब बताओ टेलीग्राम बैन करने की क्या जरूरत थी? ये तो वही बात हो गई, पॉपुलेशन रोकनी है, संभोग करना ही बैन कर दो। कोई सड़क पे हग रहा, उसे डायपर पहना दो। छछुंदर घर में घुस गया, घर ही जला दो। पिछवाड़े में फोड़ा हो गया है, फोड़ा ठीक मत करो, पिछवाड़ा ही काट दो। 2014 से ही अच्छे दिन आने वाले थे, नहीं आए, कोई बात नहीं, मोदी को ही बैन कर दो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा, डॉलर को ही बैन कर दो। ना रहेगा बात, ना उठेगा लात। ससुरा ये कोई सॉल्यूशन है? अब इनको कौन समझाए? अपने बंद तो आ ई ऊ वाली चीजें भी कर रखी है, लेकिन फिर भी लोग VPN लगा कर देखते हैं। तो फिर टेलीग्राम किस खेत की मूली है? पेपर लीक केवल टेलीग्राम पर ही नहीं होता धर्मेंद्र प्रधान जी, वो तो कहीं पर भी हो सकता है। बहुत सारा अल्टरनेटिव है, व्हाट्सएप है, सिग्नल है, डिस्कॉर्ड है, रेडिट है, वाइबर है, लाइन है, सीजन है, एलिमेंट है और वायर है। किसको किसको बैन करते फिरोगे? ससुरा चेहरे पर धूल जमी है और आईने को पोछे पर पोछा मारते जा रहे हैं। अब तो टेलीग्राम का CEO भी मजे ले रहा। टेलीग्राम बन करके कोई नीट का पेपर लीक होना नहीं रुक जाएगा। अपने सिस्टम को ठीक करो। क्या यार, क्या इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हो तुम लोग? ये क्या बवासीर चल रहा भाई? मैं तो मजाक में ही ले रहा था, यहाँ तो सच में इंडियन एयरफोर्स नीट पेपर सेंटर तक पहुँचा रही। कितना फास्ट विकास हो रहा हमारे देश का, मानना तो पड़ेगा। ससुरा सबको पता है, पेपर ट्रांसपोर्ट के टाइम नहीं, प्रिंटिंग के टाइम लीक हुए थे। और जब इस पर लोग सवाल उठाने लगे तो NTA का कहना था पेपर लीक नहीं हुआ था, टेक्निकल ग्लिच था। अरे भाई, तुम्हारा पूरा सिस्टम ही गलीच हो गया है। जब इंडियन एयरफोर्स को पेपर ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी दी तभी जनता समझ गई थी। हाँ, हो सकता है शायद NTA को अचार डालने के लिए बनाया गया होगा या फिर प्याज छीलने के लिए बनाया गया होगा। बताओ, एक मामूली सा पेपर ढंग से नहीं करा पा रहे हैं, जो फोर्स देश की सुरक्षा के लिए बनी है, उससे तुम पेपर कोरियर करवाए जा रहे हो। मतलब कल को अगर तुम्हारे पार्टी का कोई मंत्री किसी नाले में गिर गया तो उसके लिए नेवी बुलाओगे कि भाई सबमरीन लेकर इधर आ, कोई नाले में गिर गया है, बहुत नीचे गिर गया है। वैसे तो उनको नीचे गिरने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिर चुके हैं। अब आगे सुनो, केवल इंडियन एयरफोर्स ही नहीं, देश की डिफेंस आर्मी और CAPF को भी जोड़ दिया है इसमें एज ए शील्ड पॉइंट। अगर अब पेपर लीक भी हुआ तो कोई सवाल पूछने लायक भी नहीं रहेगा। किससे पूछोगे सवाल? CISF से, आर्मी से? अपने देश की आर्मी पर शक करता है, सुअर, देशद्रोही, विद्रोही, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी। चल भाग यहाँ से, तेरी माँ की। महाराष्ट्र में NTA की गड़बड़ी जो सामने आई है उसमें नागपुर के छात्र को अबू धाबी का सेंटर दे दिया गया है। छात्र के हॉल टिकट पर अबू धाबी परीक्षा केंद्र दिया गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ससुरा ये लोग गांजा पीकर सिस्टम में काम कर रहे हैं क्या? बताओ, इस नागपुर के बच्चे का सेंटर अबू धाबी भेज दिया है। अरे भाई, उससे अच्छा तो किसी उनका पिंड पर भेज दिए होते, किसी का भी साइकिल उठाता और 1-2 घंटे में पहुंच जाता। और इस पे NTA क्या रिप्लाई दे रही? छात्र ने खुद अपनी ID से लॉगिन करके अपना सेंटर बदला। नागपुर के एक नीट छात्र को अबू धाबी सेंटर दिए जाने के मामले में NTA का बयान आया है। NTA के मुताबिक जांच में पाया गया है कि छात्र के लॉगिन से चुना गया था अबू धाबी। ससुरा ये लोग तुम्हारा अबू धाबी का टिकट वीजा भी निकाल कर दे देंगे, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। मेरे को तो लग रहा कि NTA का एल्गोरिथम शायद ऐसे काम करता है। स्टेप 1 आंखें बंद करो, स्टेप 2 गूगल मैप्स खोलो, स्टेप 3 जहां उंगली पड़ी ले वही सेंटर। स्टूडेंट डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा और NTA उसको मेंटल पेशेंट बनाने पर लगी है। इनको लग रहा था कि एयरफोर्स बुला लेंगे, आर्मी लगा देंगे और CISF भी लगा देंगे तो सब चंगा सी। अरे नहीं रे भाई, तुम 1000 सिक्योरिटी लेयर्स लगा लो, जब एक स्टूडेंट का सेंटर ही गलत कॉन्टिनेंट में पहुंच जाए तो प्रॉब्लम सिक्योरिटी की नहीं, सिस्टम की है। अगर गाड़ी का स्टीयरिंग उल्टा लगा हो तो सीट बेल्ट टाइट करने से क्या फायदा? यहाँ प्रॉब्लम सिक्योरिटी की नहीं,
प्रॉब्लम ड्राइवर की है। ससुरा एग्जाम दिलवा रहे हैं कि विदेश भ्रमण पर भेज रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आजकल के सिचुएशन को देखकर तुम्हें नहीं लगता एग्जाम के नाम पर सरकार बस हमको चुतिया बनाती है? एग्जाम सेंटर इतना दूर दे देते हैं, मतलब यूपी के बच्चों का सेंटर बंगाल, बंगाल वाले का कश्मीर और कश्मीर वाले का तमिलनाडु। जैसे लगता है ससुरा एग्जाम नहीं चल रहा, माइग्रेशन प्लान चल रहा हो। और फिर बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक कैंडिडेट्स। अरे घंटा का बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ जर्नी बोलो बे। हम तो सरकार से कहते हैं अगर यही गेम जनता तुम्हारे साथ खेलने लगे, यूपी के नेता का चुनाव बंगाल में, बंगाल वाले का राजस्थान में, तो तुमको क्या लगता है ससुरा जीत जाओगे? तू ट्रेन पकड़ के जाएगा बंगाल में प्रचार करने, वहीं पिछवाड़ा तरबूज की तरफ हट जाएगा। एक तो ससुरा सबसे बड़ा जोक ये है, एग्जाम 3 घंटे का होता है और सफर 36 घंटे का। मतलब रिलेशनशिप भी इतना एफर्ट नहीं मांगता जितना एक गवर्नमेंट एग्जाम। और ससुरा ट्रेन में जैसे ही घुसो उसका अलगे सीन है भाई। जितना भी रजिया सुल्तान अकबर बाबर याद करके जाओ, ट्रेन में घुसते ही सारा चीज अनइंस्टॉल हो जाता है। चाय ले लो भाई, गर्मा गर्म चाय ले लो। भाई चिकने चल पैसा निकाल। बादाम ले लो भाई, दिमाग बढ़ेगा। अरे भाई अगर बादाम खाने से ही दिमाग बढ़ता तो चोरी छुप के हमारे देश के आधे से अधिक नेता अपने घर के पिछवाड़े में बादाम की खेती कर रहे होते। भाजपा राज में अभी तक पेपर लीक होते थे, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी तो 4 कदम आगे बढ़ गया। क्वेश्चन पेपर की जगह बच्चों को आंसर की बांट दी गई। दोस्तों ऐसा कांड एमए सोशियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा में हुआ है। और ये ससुरा ये क्या हो रहा हमारे देश में, पता नहीं हमारा देश कहाँ जाएगा। उधर बच्चे पेपर का इंतजार कर रहे थे और इधर सीधे आंसर की ही बांट दिए, जैसे सिस्टम ने कसम खा रखी हो हम सुधरेंगे नहीं। सिस्टम की हालत ऐसी हो गई कि भ्रष्टाचार भी सोच रहा होगा अरे भाई थोड़ा धीरे करो, मेरी भी बदनामी हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में एग्जाम से पहले आंसर की, आंसर की से पहले रिजल्ट, रिजल्ट से पहले ज्वाइनिंग लेटर और ज्वाइनिंग लेटर से पहले रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल जाएगा। तब तो बच्चा पैदा होते ही बोलेगा पापा मेरा कितना रैंक आया है। पहले के जमाने में माता पिता बोलते थे बेटा मन से पढ़ाई कर ले, अच्छी नौकरी और छोकरी मिलेगी। लेकिन आज के माता पिता क्या बोलते हैं, बेटा पढ़ते रहो और उससे कहीं ज्यादा मन से न्यूज देखते रहो। क्या पता कब कौन सा एग्जाम का पेपर लीक हो जाए, आंसर की लीक हो जाए, सॉल्यूशन लीक हो जाए। सच बताऊं तो हमारे देश में एग्जाम नहीं चल रहा, एलपीएल चल रहा है, लीग प्रीमियर लीग। और सरकार हर सीजन में मैन ऑफ द मैच बनाने पर तुली हुई है। अब इससे और ज्यादा नहीं बोल सकता, नहीं तो मेरा राशन कार्ड जब्त हो जाएगा। बाकी आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई होप सब कुछ कंट्रोल में है रॉय। सर हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं।